सुबह का वक्त एक नई शुरुआत की अलामत है। जब सूरज तलू होता है तो ये हमें याद दिलाता है कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। इसी तरह खुदा की मोहब्बत और उसकी रहमत हमारी जिंदगी में हर रोज नई हो जाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हों। खुशखबरी या गॉस्पल ये है कि खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करता है। उसने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि हम जिंदगी गुजारें, बल्कि इसलिए बनाया कि हम उसके साथ एक गहरा रिश्ता रखें। लेकिन गुनाह ने हमें खुदा से दूर कर दिया। हम अपनी कमजोरियों और गलतियों की वजह से खुदा के करीब नहीं आ सकते थे। लेकिन खुदा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। उसने अपने बेटे जीसस क्राइस्ट को दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए रास्ता बनाए। यस्सु मसीह ने हमें सिखाया कि खुदा मोहब्बत है, माफ़ी है और नजात है। उसने ना सिर्फ अच्छे काम किए बल्कि हमारी खातिर अपनी जान भी दे दी। जब यस्सु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ तो उसने हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। उसकी कुर्बानी की वजह से हमें माफ़ी और नई जिंदगी मिल सकती है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो मुर्दों में से जी उठा, जिससे ये साबित हुआ कि मौत पर भी उसका इख्तियार है। आज अगर हम ईमान के साथ यस्सु को कबूल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा के करीब आ सकते हैं। खुदा हमें ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि हमें एक नया दिल देता है, एक नई सोच देता है और एक नई राह दिखाता है। गॉस्पेल हमें ये भी सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। खुदा हमेशा हमारे साथ है, हर मुश्किल में, हर आजमाइश में। जब हम कमज़ोर होते हैं वो हमें ताकत देता है, जब हम परेशान होते हैं वो हमें सुकून देता है। ये खुशखबरी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है। आज की सुबह एक मौका है कि हम अपने दिल को खुदा के लिए खोल दें, उसकी मोहब्बत को कबूल करें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। याद रखें, खुदा की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। उसकी रहमत हर सुबह नई होती है और उसका फजल हर उस शख्स के लिए है जो ईमान के साथ उसके पास आता है। हम खुदावंद के कलाम से सीखते हैं कि आज का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी की हर फिक्र और परेशानी को अपने दिल में ना रखें, बल्कि सब कुछ खुदावंद के हवाले करें। क्योंकि लिखा है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। 1 पतरस 5:7। इस आयत के जरिए हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और हमारी हर हालत से वाकिफ है। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें और अपनी कमजोरियों और परेशानियों को उसके कदमों में रख दें। इसी तरह खुदावंद हमें ये भी सिखाता है कि हम किसी बात की फिक्र ना करें बल्कि हर बात में दुआ के जरिए खुदा से बात करें। जैसा कि लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। फिलिपियों 4:6। यहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि खुदा के साथ ताल्लुक रखने का जरिया है। जब हम शुक्रगुजारी के साथ दुआ करते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है और हम खुदा के करीब आते हैं। और खुदा का वादा है कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं और अपनी फिक्र उसके हवाले करते हैं तो वो हमें ऐसा सुकून देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। जैसा कि लिखा है, और खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। फिलिपियों 4:7। ये सुकून हमारे हालात पर नहीं बल्कि खुदा की हजूरी पर मुनहसर होता है और यही सुकून हमें हर मुश्किल में कायम रखता है। आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हम अपनी परेशानियों को छोड़कर खुदा पर भरोसा करें, दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और यकीन रखें कि खुदावंद हमें सुन रहा है, हमारी फिक्र करता है और हमें अपनी कामिल सलामती अता करता है। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपने दिलों को नरम करें और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए दुआ करें। ए आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस नई सुबह के लिए, इस सांस के लिए और इस जिंदगी के लिए जो तूने हमें अता की। खुदावंद, आज हम तेरे हुजूर आते हैं आजिज़ी के साथ, अपने दिल तेरे सामने खोलते हैं और मानते हैं कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं हैं। तू ही हमारी ताकत है, तू ही हमारी उम्मीद है और तू ही हमारी नजात है। ए खुदावंद, आज के दिन को हम तेरे हाथों में देते हैं। हमारी सोचों को पाक कर, हमारे दिलों को साफ कर और हमारे कदमों की रहनुमाई कर, ताकि हम हर रास्ते में तेरी मर्जी को पूरा करें।
अगर हमारे दिल में कोई खौफ, परेशानी या बोझ है तो हम उसे अभी तेरे हवाले करते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि तू हमारा ख्याल रखता है। ए प्यारे खुदा, हमें आज ऐसा ईमान दे जो हालात से बड़ा हो, हमें ऐसा हौसला दे जो मुश्किलों में भी कायम रहे, और हमें ऐसा सुकून अता कर जो दुनिया नहीं दे सकती। हमारी कमज़ोरियों में हमें मजबूत बना, हमारी गलतियों को माफ़ कर और हमें अपनी हुजूरी में कायम रख। खुदावंद, आज हम दुआ करते हैं कि तू हमारे घरों पर बरकत दे, हमारे ख़ानदानों को अपनी हिफाजत में रख, हर बीमारी को दूर कर, हर परेशानी को ख़त्म कर और हर बंद दरवाजे को अपने वक्त पर खोल दे। जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी ले आ, जहाँ मायूसी है वहाँ उम्मीद पैदा कर, और जहाँ कमज़ोरी है वहाँ अपनी कुदरत ज़ाहिर कर। ए खुदावंद, हमें सिखा कि हम हर हाल में तेरा शुक्र अदा करें, हर लम्हे तुझ पर भरोसा रखें और अपनी ज़िंदगी को तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आज का दिन तेरे सुपुर्द करते हैं और यकीन रखते हैं कि तू हमारे साथ है, हमें सुन रहा है और हमारे लिए काम कर रहा है। हम ये सब कुछ ईमान के साथ मांगते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन।